नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासी मारामारी, शिवसेना ने कहा 5 साल तक उद्धव ही रहेंगे सीएम। कांग्रेस बोली अब अकेले लड़ेंगे चुनाव। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैप के आरोपों से जुड़े प्रकरण में बड़ा अपडेट। कांग्रेस नेतृत्व मान रही अनुशासनहीनता, प्रभारी अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा, विधायक ने शराब माफियाओं से जान का खतरा बता सीएम गहलोत से मांगी थी मदद। राजस्थान के लाडनू में सामने आया मैग्नेट मैन का मामला, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर से चिपकने लगा लोहे का सामान। देश में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दुर्गम और कठिन रास्ते होने के चलते देश के कुछ हिस्सों में तय समय सीमा पर टीके नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ी योजना बनाते हुए ये पहल शुरू की है। IIT कानपुर की ओर से किए गए शोध में ऐसा संभव हुआ है। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड ने 11 जून को इस संबंध में अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए हैं। कंपनी ने आवेदन के लिए प्रपत्र भी जारी किया है। अभी सिर्फ तेलंगाना में ही ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां कुछ बदलती सी नजर आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद एनसीपी और शिवसेना अगला विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस के कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वे दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी, जहां रविवार की सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी और उनकी हार्ट संबंधित सर्जरी भी हुई थी। इंदिरा हृदयेश ने पिछले 4 दशक से यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई। वे कुशल प्रशासक, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व संसदीय ज्ञान की जानकार थीं। कांग्रेसी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने इस बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही आलाकमान ने विधायक के बयानों को गंभीर मानते हुए अब तक जो बयान दिए हैं उनकी जानकारी मांगी है। वहीं वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा पायलट समर्थक MLA के फोन टैप कराने के आरोप पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। फोन टैपिंग के आरोप पर बोलते हुए खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार किसी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं करती। जिस विधायक ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं उन्होंने खुद के फोन टैप होने की बात नहीं कही। वहीं फोन टैपिंग विवाद पर बोलते हुए मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। एक जनप्रतिनिधि को सोच समझकर बोलना चाहिए। कांग्रेसी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के आरोपों का जवाब दिया। खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टैप नहीं कराती है और न ही हमारा ये चरित्र है। खाचरियावास ने कहा कि विधायक वेद सोलंकी का बयान मैंने भी सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका खुद का फोन टैप नहीं हो रहा है, लेकिन 2-3 विधायकों का फोन टैप हो रहा है। खाचरियावास ने सोलंकी से सवाल किया कि वे उन विधायकों के नाम सार्वजनिक करें और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाकर बताएं कि उनका फोन टैप हो रहा है। सोलंकी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खाचरियावास ने कहा कि BVG कंपनी से 20 करोड़ के लेन देन के मामले में RSS के एक बड़े नेता का वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में भाजपा बैकफुट पर चल रही थी, लेकिन अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार को कोरोना से जंग में मॉडल स्टेट के तौर पर जाना जाता है।
महवा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को राजस्थान सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। कुछ दिन पहले विधायक के होटल पर हमला हुआ था। इसके बाद विधायक ने शराब माफियाओं से खुद की जान को खतरा बताकर मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की थी। विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओम प्रकाश हुड्डा को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। ओम प्रकाश हुड्डा प्रदेश के पहले ऐसे विधायक हैं जिनको सरकार ने वाई सुरक्षा दी है। हुड्डा ने बताया कि वे शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं, इसलिए शराब माफियाओं ने उनके होटल पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। उन्हें पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत विधायक की सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रदेश के बेरोजगारों ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेरोजगार युवाओं ने सरकार विरोधी अभियान जोर शोर से चलाया हुआ है। इधर विरोधी दल भाजपा भी बेरोजगारों के आक्रोश के समर्थन में उतरी नजर आ रही है। युवाओं की ओर से शुरू किए वर्चुअल कैंपेन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने समर्थन दिया है। दरअसल सरकारी नौकरियों की बाट जो रहे बेरोजगार युवाओं ने आज #गहलोत सोए बेरोजगार रोए नाम से वर्चुअल कैंपेन चलाया। इसमें युवाओं ने तो अपनी प्रतिक्रिया दी ही, लेकिन इसी अभियान में देखते देखते भाजपा भी शामिल हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं से कई वादे किए थे, जिनके दम पर वे सत्ता में काबिज हो सके। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे आप इन्हें वादे के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता ना दें, लेकिन रोजगार से वंचित तो ना करें। भरतपुर में दिन दहाड़े एक चिकित्सक दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने अनुज गुर्जर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी अनुज के रविवार सुबह बयाना की तरफ से भरतपुर में अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने के आने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रुकवाकर जांच की, जिसमें एक संदिग्ध युवक बैठा हुआ था, जिससे पूछताछ करने पर वह सकपका गया। नाम पूछने पर उसने अनुज गुर्जर बताया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 2 दिन पहले ही 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हत्याकांड में घटना के दिन उसके साथ बाइक पर मौजूद रहा सह आरोपी धौलपुर निवासी महेश गुर्जर को पुलिस पहले ही करौली के डांग इलाके से गिरफ्तार कर चुकी है। मैग्नेट मैन नाम सुनते ही किसी साइंस फिक्शन के किसी चुंबकीय व्यक्ति का ख्याल दिमाग में आ जाता है, लेकिन ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही मामला हाल ही में लाडनू शहर में देखने को मिला। शहर के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के समीप रहने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति कन्हैयालाल सोनी के शरीर में कुछ ऐसा ही रोचक प्रभाव देखने को मिला है। सामान्यतः किसी व्यक्ति के शरीर पर लोहे की वस्तुएं नहीं चिपकती हैं, लेकिन इनके शरीर पर लोहे के चम्मच, सिक्के, चाबी सहित कैंची तक चिपकती नजर आई है। एक बार नहीं, बार बार इसको भी दोहराया गया। न सिर्फ हाथों पर बल्कि पेट के ऊपर भी करने पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कन्हैयालाल ने बताया कि हाल ही में 23 मई को ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई थी। टीवी पर समाचार सुनते समय उन्होंने यूं ही अचानक अपने पर प्रयोग किया तो परिणाम देखकर वो हैरान रह गए। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है। वहीं वैक्सीन के बाद ऐसे प्रभाव होने की कोई भी ऐसी केस स्टडी उच्च स्तर पर भी जारी नहीं हुई है। लाडनू, मेरे बाईपास सर्जरी हुए 2.5 साल हो गए हैं और कोविड वैक्सीन 23 तारीख को लगवाई थी। उसके बाद शरीर पे लोहे की चीजें चिपक रही हैं। जोबनेर में 24 जून को संगीता सेवा संस्थान की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संगीता सेवा संस्थान के सदस्य पिंटू बागड़ी ने बताया कि संगीता बागड़ी की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जोबनेर में व्यापार मंडल सदस्यों की मीटिंग के दौरान संयुक्त रूप से शहर के लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने एवं इस शिविर के कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सफल आयोजन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर रक्तदान शिविर के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित जैन, उपाध्यक्ष शंभू पारिक, मुकेश कुमार, कल्याणमल, तेजकरण सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कोरोना काल में मसीहा बने आशु सिंह सुरपुरा से मिलने के लिए आसलपुर गांव के 2 युवाओं ने एक बड़ी पहल की है। दोनों 21 किलोमीटर दौड़ लगाकर नयाबास स्थित सुरपुरा फार्म हाउस पर पहुंचे और आशु सिंह सुरपुरा से मुलाकात की। दोनों ने उनके क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर उनका आभार जताया। आसलपुर के इंदर सिंह राव व प्रवीण प्रजापत ने रविवार को 21 किलोमीटर दौड़कर उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की और उनके द्वारा क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की सेवा करने पर ग्रामीणों की ओर से आभार जताया। युवा इंदर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से आशु सिंह सुरपुरा ने लोगों की मदद की, उसके बाद मैं उनका फैन हो गया। इस संकट की घड़ी में जो मदद राज्य सरकार को करनी चाहिए
इस दौरान ओमपाल सिंह, विजय सिंह खंगारोत सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षद गजेंद्र सिंह चिराना का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर सुरपुरा ने 11,000 रुपए कृष्ण गौशाला समिति को गायों के लिए चारा पानी के लिए दिए एवं आजीवन सदस्यता ग्रहण कर एक चारा पिकअप देने की घोषणा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।